नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। तो दोस्तों, भारत अब फुल एक्शन मोड में आ चुका है। भारत अब उन सब देशों का इलाज करने जा रहा है जो भारत को कुछ नहीं समझते और भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। भारत अब इन देशों को ठिकाने लगाने की शुरुआत कर चुका है, जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाकर। और भारत ने यहाँ पर जिसके खिलाफ एक्शन लिया है वो कोई एक देश नहीं बल्कि 27 अमीर देशों का ग्रुप है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। और भारत जब से आजाद हुआ है तब से ही इनमें से कुछ एक देशों को छोड़कर ज्यादातर देशों ने भारत के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। खासकर पिछले कुछ सालों से, जब से भारत एक नई आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है और तरक्की की ओर अग्रसर है, तब से ही भारतीय कंपनियां इनके निशाने पर हैं और ये लोग भारतीय प्रोडक्ट को निशाना बनाने पर लगे रहते हैं। ये लोग अलग अलग जांच के नाम पर भारतीय प्रोडक्ट में छोटी छोटी कमियां निकालकर उन्हें या तो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उन पर अलग से एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जिस भारतीय इंडस्ट्री को पहुंचा है वो है फूड इंडस्ट्री। लेकिन अब भारत ने पूरा गेम ही बदल कर रख दिया है और यूरोप ने जो चाल भारत के खिलाफ चली थी, अब भारत ने उनके ऊपर ही वो अप्लाई कर दी है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत ने यूरोप के 1550 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है। भारत में इनकी बिक्री को बैन कर दिया है। अब ये प्रोडक्ट भारत में नहीं बेचे जा सकते। भारत के इस एक्शन से यूरोपीय कंपनियां बिल बिला रही है क्योंकि उनको इतना भयंकर नुकसान हुआ है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, आगे जानते हैं वीडियो में वो कौन कौन से आइटम है जो भारत ने बैन किए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स जैसे विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, जब से भारतीय प्रोडक्ट को दूसरे देशों द्वारा निशाना बनाया जाने लगा है, तब से भारत ने अपने फूड इंपोर्ट रेगुलेशन को और सख्त कर दिया है। और इन देशों के भारत को निशाना बनाने के पीछे की असली वजह है भारत का बढ़ता एक्सपोर्ट। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत ने पिछले एक साल में $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं और आगे चलकर इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। भारत की इसी तरक्की से ये लोग भारत से चिढ़ रहे हैं और भारत द्वारा इन देशों में जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें ये छोटी छोटी कमियां निकालते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, जिससे हमारी कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, उनका मार्जिन कम हो जाता है और साथ ही उन्हें सामान बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब दिक्कतों को देखते हुए ही अब भारत ने एक्शन लेते हुए पिछले 2 सालों में 1550 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके वापस लौटा दिया है जो जांच में भारतीय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिनमें से 1000 पिछले 1.5 साल में रिजेक्ट हुए हैं और बाकी 550 अभी हाल ही के कुछ महीनों में रिजेक्ट हुए हैं, जिनमें बादाम, दूध से बने प्रोडक्ट, विस्की, कॉफी, चॉकलेट और सी फूड जैसे आइटम शामिल हैं। और जो ये शिपमेंट भारत ने वापस भेजे हैं ना, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट तो विकसित देशों के थे जो अपने सख्त फूड रेगुलेटरी के लिए जाने जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार यूरोपियन यूनियन के लिए भारत एक बहुत बड़ा फूड मार्केट है और यहाँ से इनकी मोटी कमाई होती है। हर साल लगभग $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट ये भारत में बेचते हैं और इसीलिए अब भारत की इस कार्रवाई के बाद यूरोप की कंपनियां परेशान हो चुकी है और ये यूरोपियन यूनियन के पास गई कि भारत से बात करके किसी तरह उनको फिर से भारत के बाजार में एंट्री दिलाई जाए। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन भारत के पास आया, लेकिन भारत ने मना करते हुए साफ शब्दों में ये कह दिया कि पहले आप अपना रवैया सुधारिए और भारत की कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार बंद कीजिए। वैसे भारत के इस एक्शन पर आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट